जस्टिन ट्रूडो ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कनाडा और इसके शहरियों के लिए भरपूर जद्दोजहद की। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक फराइज़ अंजाम देता रहूंगा। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक कैनेडियन पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। हुकूमत मुंतखब करने के तरीक़ाकार में तरमीम न करने पर अफसोस है। पार्टी सदारत भी छोड़ दी, आइंदा इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लूंगा। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जमात में मुखालिफत पर इस्तीफा दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के तहरीरी तौर पर मुतालबात न देने पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। स्पीकर अयाज सादी भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज़ा। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। असद कैसर का कहना है मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए, किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दो मीटिंग हुई और तीसरी मीटिंग होनी है और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी से कोई बैकडोर राब्ते मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करना जरूरी है। हमने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को भी बताया था बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। उम्मीद है मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बुश्ता बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश नहीं होते तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। पीटीआई ने दोनों मीटिंग्स में तहरीरी मुतालबात देने का वादा किया था। ज़राए ने दावा किया है बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर ऑफ डिमांड मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। जो इस वक्त हुकूमत बैठी है वो ये चाह रही है कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए। इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 1.5 साल से नहीं 2.5 साल से इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें हमारी हुकूमत चलने दें। अलीमा खान कहती है मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई भी एनआरओ लेकर रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई 1.5 साल से मुकदमात का सामना कर रही हैं। वो चाहते हैं कि अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला आए, दुनिया को मालूम हो इस केस में क्या है। उन्होंने बड़ी कोशिश की बानी पीटीआई मुल्क छोड़कर चले जाएं। बड़ी कोशिश की 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए। फिर कहा ऐसा करते हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट पर डाल देते हैं। हम बराए नाम मुसलमान हैं, इसलिए इस इस्लाम से हम दस्तबरदार होते हैं। कमज़ोरियों की बुनियाद पर निज़ाम से और अक़ीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता, बल्कि उसके इस्तेहकाम के लिए और उसको मुअस्सर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जद्दोजहद आज भी जारी है। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाली करार दे दिया। मौलाना ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 47 की हुकूमत है। JUI को रोकने के लिए पीटीआई को लाया गया। ज़िमनी इंतखाब में भी हमारा उम्मीदवार ही जीता। मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत का कोई मयार नहीं। इस मयार पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कमज़ोरियों की बुनियाद पर निज़ाम और अक़ीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की जायदाद ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम में बैरून मुल्क से मुतालिक नौकरियों के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए आगही मुहिम चलाने का हुक्म। कहा नौजवानों को कोर्सेज कराने के लिए टेक्निकल इदारों की तरवीज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलर्स के खिलाफ FIA के इक़दामात को भी सराहा।
मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। तलबा को कहती हूँ किसी का ईंधन ना बने, जो कहे कि सड़कें ब्लॉक कर दो, आग लगा दो, उसके बहकावे में मत आना। तलबा मुल्क के खिलाफ कोई काम ना करें। तलबा अगर जिम्मेदारी के साथ चलते रहें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये पैसा मेरा नहीं, अवाम का पैसा है जो अवाम पर खर्च हो रहा है। चीनी कंपनी जल्द ई बाइक्स प्लांट तक आएगी। वसाइल की कमी से कोई बच्चा आला तालीम से महरूम रह गया तो मेरी नाकामी होगी। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आज भी पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको हम कह सके जिसका स्ट्रेचर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जैसा हो। उन लोगों ने जो आज अपने आप को मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई रत्ती भर काम नहीं किया, कोई एक एहसान उनका पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, कोई एक प्रोग्राम वो नहीं गिरा सकते कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया या पाकिस्तान के अवाम के लिए किया है। शर्जील मेमन कहते हैं एक जमात अपने फायदे के लिए मुल्क की सालमियत बेचने पर तुल गई। अमरीकी साजिश का ढिंडोरा पीटने वाले आज लीडर की रिहाई के लिए तरले कर रहे हैं। क्या मुल्क का सौदा करने वाला लीडर हो सकता है? एक आदमी सोशल मीडिया पर लीडर बना हुआ है। लीडर तो वो था जिसने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। शहीद भुट्टो के दौर के अलावा मुल्क में तरक्की हुई ही नहीं। मुल्क में आज टूटी फूटी जमहूरियत बाकी है। भुट्टो को साजिश के तहत हटा दिया गया। क्या मुल्क का अगर 50 अरब रुपया आप खा जाएं और आप कहते हैं कि मैंने ढिकार भी नहीं मारना और मुझे कोई पूछे भी ना, तो ये किसी मुल्क के अंदर हो सकता है? इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई असल रसीदें दिखा दें रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे, जब उनसे रसीदें मांगी गई तो बोगस रसीदें निकली। मुल्क का 50 अरब खाने के बाद आप कह रहे हैं ढिकार भी ना मारना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सस्ते तोहफे मिले और गनमैन को महंगे तोहफे मिले? अपनी रसीदें मांगने की बारी कहते हैं हमसे रसीदें मत मांगे। यह इंसाफ नहीं, तहरीके इंसाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। कार्रवाई नहीं हो सकती तो यह केस मजीद इंक्वायरी का केस है। तफ्तीशी ऑफिसर ने सवाल करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सिफात का फैसला जारी किया। बानी पीटीआई बुश्ता बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस का फैसला फिर मुअख्खर। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को आगाह कर दिया। अदालती अमले ने कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाद फैसला न सुनाया जा सका। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई। रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने महफूज किया था। बुधवार खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन अली अमीन की अदम पेशी पर बरहम हो गए। अदालत का SSP ऑपरेशंस को बुधवार खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबका अदालती हुक्म की तामील में कोई रिपोर्ट पेश न की। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
कोरम की अमन अमान की बहाली का मिशन, डिप्टी कमिश्नर हमले और अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों के काफिले को रोके जाने पर आला सतही इजलास। फैसला किया गया कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को मुआहिदे के नफाज पर जवाबदेह बनाया जाएगा। डीसी हमले के मुजरिमों और हौसला अफजाई करने वाले नामजद होंगे। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर होगा। कोरम में दफा 144 नाफिज रहेगी। फारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। तिरपन सीनियर वकला ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिख दिया। खत में 26वीं आईनी तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया गया। वकला ने सुप्रीम कोर्ट बार की 26वीं तरमीम की हिमायत पर अफसोस का इजहार किया। खत में मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ ज़ेर इल्तमास चैलेंजेस को सुने और फैसला करे। खत मुनीर मलिक, हामिद खान, अली अहमद कुर्द, आबिद जुबैरी, सलमान मंसूर और अब्दुल्ला केंगरानी समेत दीगर ने लिखा। और कदाफी स्टेडियम लाहौर में तामीराती काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन PCB का कदाफी स्टेडियम का दौरा। तामीर नौ पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी का जारी तामीराती कामों का तफसीली मुआयना। तमाम फ्लोर्स का विजिट किया। चेयरमैन PCB की मुकर्रर मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की जर्नल इंक्लोजर से ग्राउंड व्यू की तारीफ। मोहसिन नकवी का कहना था चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल नया स्टेडियम जदीद सहूलतों के साथ तैयार होगा।